लोकसभा चुनाव में 5वें फेज और झारखंड में दूसरे फेज के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपिंग कर सकते हैं। इस फेज में 8 राज्यों के 39 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान जैसे नेताओं की साख दांव पर है। 39 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष कैंडिडेट शामिल है। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर प्रचार का अंतिम दिन है। आज तीनों सीटों में कुल 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चतरा में बीजेपी की तरफ से कालीचरण सिंह तो कांग्रेस ने केंद्र पार्टी को उतारा है। इस सीट पर कुल 22 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। हजारीबाग की सीट पर बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल, कांग्रेस ने जेपी पटेल को उतारा है। हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कोडरमा सीट से बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से मालिक विनोद सिंह को उतारा गया है, तो वहीं जेपी वर्मा निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी विधानसभा उपचुनाव में भी आज प्रचार का अंतिम दिन है। यहाँ से जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने दिलीप वर्मा को उतारा है। इस सभी जगहों पर 20 मई सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में कोडरमा जिले समेत हजारीबाग और गिरिडीह जिले के कुछ इलाके शामिल किए गए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यह क्षेत्र अभ्रक नगरी के सग्रह के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थामा और जेवीएम के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया था। बाबूलाल अब बीजेपी में है। इधर इंडिया अलायंस में ये सीट लेफ्ट के खाते में गई है। यहाँ भाकपा मालिक विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद बगोदर विधानसभा सीट से विधायक भी है। वहीं 2 साल पहले बीजेपी छोड़कर आने वाले जयप्रकाश वर्मा को टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। 1977 में अस्तित्व में आई कोडरमा लोकसभा सीट पर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। सिर्फ 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि सबसे ज्यादा 8 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। कोडरमा सीट से कुल 15 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ 20% मुस्लिम, 11% कुर्मी और 10% यादव वोटर्स है। इस बार इस सीट पर कुल 21,93,418 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 11,37,184 और महिला वोटर्स 10,62,212 है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कोडरमा से आर्यन जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आर्यन, देखिए कोडरमा से इस बार अन्नपूर्णा देवी जो है चुनाव लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, और देखिए इस पर जयप्रकाश वर्मा जो है टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। कैसा जो है फिलहाल कोडरमा का जो है नजारा दिख रहा है? कोडरमा में क्या कुछ कहना है जनता का, क्या कुछ कोडरमा का जो है हाल बताया जा रहा है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी जो है वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि फिलहाल अभी बगोदर के विधायक हैं, और जयप्रकाश वर्मा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मिला जुला के जो चीजें देखी जा रही है कि अब तक सारी पार्टियों ने दमखम से चुनाव प्रचार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आज शाम से वो प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। लेकिन विभिन्न दल के बड़े नेता भी पहुंचे थे और जगह जगह पर सभा हुई थी, चाहे हम पीएम मोदी की सभा की बात करें या फिर मोहन यादव पहुंचे थे यहाँ पे, या फिर कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पहुंचे थे चुनाव प्रचार के लिए। कल अंबा प्रसाद भी यहाँ कोडरमा पहुंची थी और विनोद सिंह की तरफ से एक रोड शो को डुमचांच में उन्होंने भी संबोधित किया था। तो मिला जुला के ये चुनाव प्रचार जो है वो आज शाम से थम जाएगा। यहाँ कोडरमा में त्रिकोणीय जो है वो मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ अन्नपूर्णा देवी है, एक तरफ विनोद सिंह है इंडिया अलायंस से, और एक तरफ जयप्रकाश वर्मा जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
और लगातार सभी पार्टियों ने पूरे क्षेत्र में लोगों को रिझाने की कोशिश की है, लेकिन अब बारी है वोटरों की। अब देखने वाली बात होगी कि वोटर जो हैं वो कितना किस पार्टी से कन्विंस हुए हैं या फिर किसे वोट देते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए भी विभिन्न तरह के उपाय किए गए हैं। कल हमारी कोडरमा की उपायुक्त से भी बात हुई थी, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी थी, जिसमें 22,05,000 मतदाता जो है कोडरमा में वो वोट डालेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जिनके पास वाहन नहीं होंगे, जो महिलाएं घर में होंगी, जो वोट नहीं देने जा सकती हैं, उनके लिए टोटो और ऑटो की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें घर से उठाकर और वोटिंग करवा के उन्हें वापस घर ड्रॉप किया जाएगा। तो विभिन्न तरीके के ये जिला प्रशासन की ओर से भी स्वीप के कई कार्यक्रम किए गए हैं, जिसके माध्यम से वोटरों को मतदान का महत्व क्या है वो बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा जाकर लोगों को, तो एक तरफ वोटिंग परसेंटेज भी जो है उसे बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आर्यन, और देखिए कितना कोशिश जो है प्रत्याशियों ने किया, और अब जो वोटर्स है उनका क्या कहना है, किसके तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है, कुछ बातें निकलकर जनता की तरफ से आ रही है? जी बिल्कुल, लगातार जो कार्यक्रम है वो विभिन्न दलों के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जो रुझान है वो जो टक्कर जो है वो कोडरमा में विभिन्न इलाकों में हम लोगों ने ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम हो या फिर आधी आबादी की बात हो या फिर जनादेश 2024 हम लोगों ने किया था। तो लगातार जो विभिन्न जो आम जो जनता है, मतदाता है, उन्होंने, कई लोगों का कहना है कि काम जो है वो हुआ है। सड़कों की अगर हम बात करें तो आज पहले यहाँ से रांची जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी बनाई गई हैं कि लोग 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में रांची पहुंच जाते हैं। ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहले ट्रेन से दिल्ली जाने में 16 से 20 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज के समय में एक नॉर्मल ट्रेन से भी 14 से 15 घंटे में लोग यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें कोडरमा में, तो ढिबरा का उद्योग जो है, अबरख नगरी के नाम से कोडरमा जाना जाता था, तो अबरख पूरी तरह से यहाँ पे बंद है। पत्थर के जो खदान है वो पूरी तरह से बंद है। ब्लू स्टोन के जो खदान है वो पूरी तरह से बंद है। एक समय कोडरमा जो है वो अबरख नगरी के नाम से जाना जाता था। बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति यहाँ पे रहते थे। 1960 में पोर्स और मर्सिडीज जैसी कारें कोडरमा में लोग यूज करते थे, लेकिन वो सारे व्यापारी पलायन कर गए। सरकार की ओर से इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद जो जंगली क्षेत्र की आबादी है, जो पूरी तरह से ढिबरा पे और माइका पे डिपेंड करता है, वो काफ़ी परेशान है। तो उसका कहना है कि इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के जो उपयोग के जो साधन है, रोजगार के जो साधन है, उसे फिर से खड़ा किया जाए, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल आर्यन, अब आने वाले दिनों में पता चलता है कि जनता किसे चुनती है अपने विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।